अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का हमारा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ द सिविल केस। सिविल केस की कौन सी स्टेज होती हैं, आज इस टॉपिक पर हम आपसे बात करना चाहेंगे। सिविल केस की कौन सी स्टेज होती है? देखिए, सिविल केस की स्टेजेस सबसे पहले तो होता है केस को ड्राफ्ट किया जाता है, केस तैयार होता है और तैयार होने के बाद हम उसमें डॉक्यूमेंट लगाते हैं, एनेक्सर लगाते हैं, उसकी जुरिडिक्शन देखते हैं। जुरिडिक्शन देखने के बाद हम उस केस को तैयार करते हैं। जब केस तैयार हो जाता है तो ड्राफ्ट जब तैयार हो जाता है तो सबसे पहले उसकी बायोमेट्रिक होगी। चाहे सिविल केस है चाहे फैमिली केस है, उसकी बायोमेट्रिक होती है। बायोमेट्रिक होगी, बायोमेट्रिक होने के बाद उसको हम ऑफिस में प्रेजेंट करेंगे। ऑफिस में केस प्रेजेंट होगा और डाक के साथ जो टाइम होगा वो पेश किया जाएगा बिफोर द जज। अब सबसे पहले हम उस केस पर अगर ज़रूरत है तो जज हमको सुनेगा, टू बी हर्ड करेगा और केस के थ्रू जाएगा। हम जब फाइल करते हैं और उसके बाद अगर नहीं ज़रूरत तो फिर उसको एडमिट करेगा। एडमिट करने के बाद नोटिस हो जाएगा। अब जब नोटिस होगा उसके बाद इसकी डायरी लिखी जाएगी, केस की प्रॉपर उसका केस का नंबर लगेगा और उसके बाद नोटिस इशू होगा। अब नोटिस इशू के तीन तरीके हैं। नोटिस इशू के तीन तरीके हैं। एक जो होता है नोटिस तो बैलेफ जाता है और इसके अलावा बैलेफ के अलावा थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट भी जाता है। इसके अलावा टीसीएस के थ्रू या कोरेज के थ्रू भी जाता है। वो हम नोटिस जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी करेंगे, नोटिस हम भेजेंगे सारे मोड के साथ। ये बात जो तरीका है, जो स्टेजेस है, इसको कहते हैं सर्विस, यानी सर्विस की जाती है नोटिस की तामील। नोटिस की तामील इसमें होगी। जब नोटिस की तामील हो जाती है तो उसके बाद केस जो होता है वो फिक्स हो जाता है WS के लिए। केस फिक्स हो जाता है WS के लिए। WS मीन रिटन स्टेटमेंट, जवाब दावा के लिए। केस हमने फाइल किया, दूसरी पार्टी वकील अगेंज करती है, कॉपीज लेती है, सप्लाई उसको कॉपीज होती है। जब कॉपी सप्लाई हो जाती है तो वो उसका जवाब देते हैं। जवाब देने के लिए सिविल केस है तो 1 महीने का टाइम होता है, फैमिली है तो 15 दिन का होता है, अगर गवर्नमेंट है तो 3 महीने का होता है। तो मुख्तलिफ टाइम में बहरहाल उसको उस टाइम में जवाब सबमिट करना है। तो जवाब का भी वही तरीक़ेकार होगा, वो वेरीफाइड होगा, वो हम बायोमेट्रिक होगा, वो जवाब सबमिट करेंगे। एक कॉपी हमें मिलेगी और उसके बाद एक कॉपी कोर्ट में ओरिजिनल जाएगी और कॉपी हमें मिलेगी। और उसके बाद अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज होती है। अपीयरेंस पार्टी के बाद नेक्स्ट स्टेज जो होता है वो इश्यूज़ का होता है। इश्यूज़ फ्रेम होते हैं और इश्यूज़ बल्कि मांगे जाते हैं, दोनों पार्टियों से इश्यूज़ लिए जाते हैं, वो फाइल करते हैं और उसके बाद सेटलमेंट ऑफ द इश्यूज़ होते हैं। पहले प्रपोज इशू दिए जाते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेज होती है सेटलमेंट ऑफ द इशू। कोर्ट उसके इशू को सेटलमेंट करती है और उसके बाद हमें टाइम दिया जाता है विद इन वीक जो है 7 डेज हमें लिस्ट ऑफ विटनेसेस एंड इसके अलावा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वो हमको कोर्ट में प्रोड्यूस करनी होती है कि ये डॉक्यूमेंट हम देंगे, ये विटनेस हम देंगे। उसके बाद फिर केस चला जाता है एविडेंस पे। अब एविडेंस पे जाता है तो सबसे पहले एविडेंस के लिए बारी आती है प्लेंटिफ की। प्लेंटिफ का एग्जामिनेशन चीफ होगा और उसके बाद दूसरी साइड का लायर उसको जो अपने डॉक्यूमेंट भी एग्जिबिट कराएगा, एग्जामिनेशन चीफ होगा, ऑन ओथ होगा और उसके बाद जो है वो अदर साइड का लायर उस पर क्रॉस क्वेश्चन करेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा जब ये मुकम्मल हो जाएगी। इसी तरह प्लेंटिफ की यानी जो फाइल करने वाली पार्टी उसके विटनेसेस की बारी आएगी। उसके विटनेस 1, 2, 3 जितने भी वो विटनेस भी आएंगे वो भी इसी तरीके से गुजरेंगे। उस पहले उसका एग्जामिनेशन चीफ होगा और उसके बाद फिर उनका क्रॉस होगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा यानी जो केस फाइल करने वाला प्लेंटिफ की एविडेंस कंप्लीट हो जाएगी तो फिर केस चला जाएगा डिफेंडेंट एविडेंस पर। अब नेक्स्ट स्टेज होता है डिफेंडेंट। अब डिफेंडेंट एविडेंस भी उसी तरीके से आएगी। पहले डिफेंडेंट का खुद का एविडेंस आएगा, उसका एग्जामिनेशन चीफ होगा, उसको क्रॉस होगा और उसके बाद फिर उसकी विटनेसेस की बारी आएगी। उसकी जी विटनेसेस जितने हैं 1, 2, 4 जितने भी हैं उसका होगा और उसके बाद जो है फाइनल आर्गूमेंट और फिर जजमेंट। लेकिन इसके से पहले अगर कोई भी एप्लीकेशन आ जाती है तो याद रखें केस प्रोसीड नहीं होगा, उन इंटरम एप्लीकेशन का पहले से डिसाइड होगा।
उसको नोटिस होगा, अदर साइड उसका कॉन्ट्रा एफिडेविट देगी, उस पर हियरिंग होगी और ऑर्डर होगा। बीच में कोई भी एप्लीकेशन आ जाती है, जैसे एप्लीकेशन 711 की आ जाती है, अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी की आ जाती है, कमीशन के लिए आ जाती है, जो भी एप्लीकेशन आती है तो उसको दूसरी पार्टी को नोटिस होगा, वो कॉपी रिसीव करेगा, उसका कॉन्ट्रा एफिडेविट देगा, फिर उसके बाद हियरिंग होगी और ऑर्डर होगा। कोई भी जितनी भी इंटरम एप्लीकेशन आती है पहले वो डिसाइड होगी, और जब तक वो इंटरम एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होती केस आगे नहीं बढ़ेगा। अब समटाइम ऐसा भी होता है कि वो इंटरम एप्लीकेशन डिसाइड होती है, मेरे खिलाफ हो गई, तो उसके बाद हमें ये भी अख्तियार है कि हम उसकी रवियन फाइल कर सकते हैं। 3 महीने में उसकी रवियन भी है, हम डिस्ट्रिक्ट जज के पास उसकी रवियन भी फाइल की जा सकती है। उस एप्लीकेशन के खिलाफ अगर ऑर्डर आया है तो हम उसकी रवियन भी फाइल कर सकते हैं, और जब तक ऑफकोर्स जब तक वो वहाँ से स्टे भी ले सकते हैं, और जब तक वो रवियन डिसाइड नहीं है केस हमारा पेंडिंग में रहेगा, केस हमारा आगे नहीं चलेगा। अगर कोई इंटरम एप्लीकेशन नहीं है, उसकी रवियन भी नहीं चल रही, तो ऑफकोर्स इसी स्टेज के मुताबिक केस चलेगा और आखिर में किस केस की जजमेंट हो जाएगी। जजमेंट हो जाएगी, फैसला हो जाएगा, जजमेंट डिग्री मिल जाएगी, और उसके बाद अगर हम ग्रीवियंस हमारा कोई है तो हम इसकी अपील फाइल कर सकते हैं, नहीं है तो हम इसके एग्जीक्यूशन की तरफ जाएंगे। ये तरीक़ेकार था आज का सिविल केस कैसे फाइल होते हैं, हम आपको स्टेप टू स्टेप बताया। इस तरीके से सिविल केस फाइल होता है और इस तरीके से उसका ऑर्डर जजमेंट होता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।